से उसको क्या ऐसा फायदा मिल जाएगा जो भारत से नहीं मिल पा रहा है, या फिर जिस भी कंफ्यूजन कहे या फिर बौखलाहट में वो ये स्टेप ले रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रानिका आपका। आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, एसीबी की गिरफ्त में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन आ चुके हैं। सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जा रहा। दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी टेंडर मामले में गिरफ्तारी हुई है सत्येंद्र जैन की। टेंडर शर्तों में हेरफेर और अनियमितता का आरोप उनके ऊपर लगा है। तो देखिए, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े कथित टेंडर घोटाले के मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र जैन को अब राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जा रहा है। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपीज के अपग्रेडेशन और विस्तार से जुड़े जो टेंडर थे उसमें उनके द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक टेंडर की शर्तों में कथित तौर पर हेरफेर किया गया है। पूरी प्रक्रिया में आपराधिक साजिश के तहत नियमों को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। और इस मामले में अब देखिए, एसीबी की कार्रवाई के बाद अब सबकी नजर कोर्ट की सुनवाई पर है कि आखिरकार राउज एवेन्यू कोर्ट में जब उनको पेश किया जाएगा तो इस मामले में क्या सुनवाई होती है। कोर्ट में जांच एजेंसी गिरफ्तारी के आधार और आगे की जांच को लेकर अपनी दलीलें रखेगी कि आखिरकार किस आधार पर, क्या दस्तावेज, क्या सबूत मिले हैं जिस आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की ओर से आरोपों का बचाव किया जाएगा। और मामला इसलिए भी देखिए अहम है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में एसटीपी के अपग्रेडेशन और विस्तार से जुड़े बड़े काम के लिए जारी किए गए टेंडर की प्रक्रिया पर भी अब सवाल उठ गए हैं। एसीबी की जांच का केंद्र यह पता लगाना है कि टेंडर प्रक्रिया में किन नियमों का उल्लंघन हुआ है, किन लोगों को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और इस पूरी प्रक्रिया में किसकी क्या भूमिका रही है। आरोपों के मुताबिक टेंडर की शर्तों में बदलाव और प्रक्रिया में अनियमितता के जरिए सरकारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और अब देखिए, गिरफ्तारी के बाद मामला सीधे अदालत की निगरानी में पहुंच गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली पेशी के दौरान यह तय होगा कि एसीबी को सत्येंद्र जैन के कितने समय की हिरासत मिलती है और उन्हें किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे भेजा जाता है। संभव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संभव, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होने वाली है, कितने बजे का वो वक्त होगा और जरा बताइए कि क्या वो आधार होंगे जिसके आधार पर यहां पर एसीबी की टीम अपनी दलीलें पेश करती हुई नजर आएगी कोर्ट में। जी बिल्कुल, देखिए एंटी करप्शन ब्यूरो जो दिल्ली का है उसने ये अरेस्ट किए हैं। टोटल 6 अरेस्ट हैं। लगभग 1.52 करोड़ रुपए का ब्राइब यानी कि एक तरह से घूस का ये पूरा ट्रेल है, ये आरोप लगाया है एंटी करप्शन ब्यूरो ने। और इसमें टोटल 6 अरेस्ट हैं, इंक्लूडिंग जो पहले सीईओ थे दिल्ली जल बोर्ड के, और कई और एलिगेशंस भी हैं। इसमें मेन जो अरेस्ट है वो सत्येंद्र जैन के हैं जो दिल्ली के पूर्व जो जल बोर्ड के सीईओ, और 6 अरेस्ट जो इन टोटल है। सबको जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, एसीबी है, ये लेके निकल गई है। विजुअल्स स्क्रीन पर हैं और इनको लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट जाया जा रहा है और कुछ ही देर में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होगी। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है कि एसीबी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से क्या कहता है कि अदालत का एक फॉर्मल एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, और प्रोसीजर के तहत बताना होता है कि आपने अरेस्ट क्यों किया है। और इससे पहले जो फॉर्मल एक प्रोसीजर है जिसमें मेडिकल टेस्ट किया जाता है, तो वो मेडिकल टेस्ट तमाम चीजें हो चुकी हैं। और उसके बाद बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही, लगभग 10 मिनट पहले एसीबी की टीम निकली है 6 आरोपियों को लेकर, जिसमें सत्येंद्र जैन शामिल हैं। वो बैठे हुए हैं एसीबी की इस वैन में और कुछ ही देर में, लगभग 15 मिनट के आसपास, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशियां हो जाएंगी। और जो फॉर्मल एक प्रोसीजर है अरेस्ट का वो बता देंगे, दिखा देगी एसीबी। और जब मैं दर्शकों को अब मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि 2024 की ये एक एफआईआर है जिसके तहत ये मामला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब एसीबी ने सत्येंद्र जैन और अन्य को गिरफ्तार किया है। इसमें 1.52 करोड़ की ब्राइब का घूस का ये बिल्कुल मामला है। बिल्कुल संभव। अब देखिए, देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार सत्येंद्र जैन की ओर से यहाँ पर अपनी दलीलें पेश करते हुए क्या कुछ कहा जाता है और मुश्किलें कम होती है या बढ़ती है, नजर बनी रहेगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबब तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। चलिए, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज।